आप देख रहे हैं गोगो लर्निंग हब। वीडियो में खुश आमदीद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना काम अच्छे से समझकर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज है हमारा जो सबक नंबर है वो 6 है। इंग्लिश का सबक नंबर 6, ऑन द बस, बस पर। ठीक है, ये हमारा सबक है। सबसे पहले है वर्ड्स टू नो। पहला लफ्ज है ब्रिज, आ स्ट्रक्चर with a road, path, railway, etc. across a river or a road. A structure with a road, path, railway, etc. across a river or a road. यानी सड़क को या रिवर को पार करने के लिए जो ऊपर बनाया जाता है उसको कहा जाता है पुल। कंडक्टर, कंडक्टर क्या है? अ पर्सन हु कलेक्ट्स एंड सेल्स टिकट्स ऑन अ बस। कंडक्टर वो होता है जो बस में टिकट्स तकसीम करता है या इकट्ठी करता है, उसको कहा जाता है कंडक्टर। अब यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं एक बस है, उसमें एक औरत बैठने लगी है। ये बस कहाँ जा रही है, क्या है इसका क्या हो रहा है स्टोरी में, अब ये तो हमें पढ़ के ही पता चलेगा। द बस इज इन द बस स्टेशन। 10 passengers are in the bus. The driver is in his seat. The conductor is standing inside the bus. Mrs. Ali is getting into the bus. She is carrying an umbrella. ये आप देख सकते हैं, ये मिसिस अली है जो कि बस में बैठने लगी है। इसके पास क्या है? अम्ब्रेला। द बस इज ऑन द रोड। बस सड़क पर है। आप देख सकते हैं जो बस है ये सड़क पर है। इट इज टेकिंग मिसिस अली टू लाहौर। इट इज गोइंग वेरी फास्ट। मिसिस अली इज स्लीपिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिसिस अली हैं जो वो सो रही हैं। द बस इज गोइंग वेरी फास्ट। द बस इज ऑन अ ब्रिज। मिसिस अली इज स्लीपिंग। Mrs. Ali is dreaming of the Shalimar Gardens. Look out, there is a cow on the road. The bus is stopping. The driver gets out of the bus. The conductor gets out. Mrs. Ali gets out. All the people get out of the bus. The driver claps his hands. The conductor claps his hands. Mrs. Ali holds her umbrella. The people shout. The cow does not move. The driver gets into the bus. The driver blows the horn. The people shout louder. The cow does not move. Move the cow, shouts the driver. Move the cow, shouts the conductor. Moves the cow, shouts Mrs. Ali. Move the cow, shout the people. The cow does not move. Slim is passing by. He sees the cow. He sees the people. He laughs. Slim cuts some grass. He holds it near the cow's mouth. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक काऊ है जो बस के आगे आ गई है। ड्राइवर, कंडक्टर और मिसिस अली क्या कह रहे हैं? मूव द काऊ, मूव द काऊ, यानी गाय यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। लेकिन वो नहीं बात सुन रही। उन्होंने हॉर्न भी बजाया, उन्होंने आवाजें भी दी, लेकिन काऊ वहां से पीछे नहीं हटी। वहां पे एक जो है सलीम नाम का एक लड़का है जो आया है और वो उन्हें देख के हंस रहा है कि काऊ आगे है, इनसे पीछे काऊ नहीं हो रही, गाड़ी से पीछे नहीं हो रही। कम सेज सलीम। द काऊ गेट्स अप एंड फॉलो हिम। वेल डन, शाउट द पीपल। द पीपल आर हैप्पी।
दे गेट बैक इनटू द बस, दे गो ऑन देयर वे टू लाहौर। सलीम उसको कैसे ले गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो थोड़ी सी घास लाया है, उसके मुंह के पास उसने घास की है, तो वो घास गाय खाती खाती आगे की तरफ बढ़ गई है। ठीक है ना। वो जो ड्राइवर था, कंडक्टर था, और जो मिसिज अली थी, वो तो उसको वैसे कह रहा था ना पीछे हो जो पीछे हो, वो तो एक जानवर है जिसको एक समझ ही नहीं आ रही। और यहाँ पे सलीम नाम का एक लड़का आया और उसने आके क्या किया, घास दिखाया थोड़ा सा गाय को, और वो उस घास को खाती खाती सलीम के पीछे चल दी। ठीक है। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में है इसका, ये है आंसर क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर आर द पीपल ऑन द बस गोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है दे आर गोइंग टू लाहौर। लोग कहाँ जा रहे हैं, वो लाहौर जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू लाहौर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मिसिज अली ड्रीमिंग अबाउट। मिसिज अली जो हैं किसके मुतालिक ख्वाब देख रही हैं। मिसिज अली इज ड्रीमिंग अबाउट शालीमार गार्डन। जो शालीमार गार्डन है लाहौर में, उसके मुतालिक ख्वाब देख रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका वाई डज द बस स्टॉप, यानी बस क्यों रुक गई। बिकॉज अ काउ कम्स इन फ्रंट ऑफ बस, क्योंकि एक जो गाय थी वो बस के सामने आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डू द पीपल ट्राई टू मेक द काउ मूव। लोगों ने कैसे कोशिश की गाय को पीछे करने की। द पीपल ट्राई टू मेक द काउ मूव बाय शाउटिंग, क्लैप देयर हैंड्स एंड बिलो द हॉर्न। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा हाउ डज मिसिज अली ट्राई टू मेक द काउ मूव। मिसिज अली ने कैसे कोशिश की थी गाय को पीछे करने की। मिसिज अली ट्राई टू मेक द काउ मूव बाय शाउटिंग, चिल्लाकर उसने कोशिश की थी गाय को पीछे करने की। व्हाट डज द ड्राइवर डू। ड्राइवर ने क्या किया। द ड्राइवर ब्लोज द हॉर्न। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। आगे है हु मेक्स द काउ मूव हाउ। यहां पे पूछा जा रहा है कि किसने काउ को पीछे किया था और कैसे। सलीम मेक्स द काउ मूव बाय ऑफरिंग इट सम ग्रास। सलीम ने काउ को पीछे, गाय को पीछे किया था कैसे, उसे कुछ घास ऑफर करते हुए या खिलाते हुए। ठीक है। अगला पेज है हमारा, उसका काम है राइट शॉर्ट आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस। एट द बस स्टेशन हाउ मैनी पीपल आर इन द बस। कितने पीपल थे बस में, 10। ये हमने अपनी स्टोरी में पढ़ा है। वेयर इज द कंडक्टर स्टैंडिंग। कंडक्टर जो था वो कहाँ खड़ा था, इनसाइड द बस, बस के अंदर। वेयर इज द ड्राइवर, ड्राइवर कहाँ था, ऑन ही सीट, अपनी सीट पर। व्हाट इज मिसिज अली कैरिंग। मिसिज अली ने क्या पकड़ रखा था या क्या उठा रखा था, एन अम्ब्रेला। आगे है ऑन द वे टू लाहौर, लाहौर जाते हुए या लाहौर के रास्ते में। इज द बस गोइंग फास्ट, यस। व्हाट इज मिसिज अली डूइंग, शी इज स्लीपिंग, वो तो सो रही है। वेयर इज द काउ, ऑन द रोड। डज मिसिज अली मेक द काउ मूव, नो शी डज नॉट। नेक्स्ट है नेमिंग वर्ड्स for things. Naming words for things. Read the following. Asim has a basket and 2 bags. बास्केट भी नाम है, इसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है। ये बैग्स हैं, ये भी नाम है, इनको अंडरलाइन किया गया है। He is walking through the forest. फॉरेस्ट क्या है, नाम है, नेमिंग वर्ड है। He is throwing a stone. Stone नाम है। The stone is हिटिंग आ ब्रांच, ब्रांच भी नाम है, यानी शाख, और स्टोन भी नाम है। नाउ मैंगोज आर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। मैंगोज भी नाम है और ग्राउंड भी नाम है, इनको हमने अंडरलाइन किया है। नेक्स्ट है द वर्ड्स विद अ लाइन अंडरलाइन देम आर नेमिंग वर्ड्स। ये क्या है जो अंडरलाइन किए गए हैं, ये नेमिंग वर्ड्स है। नेमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन।
यानी नाम होते हैं। यू कैन एड एस और ई एस टू मेक नेमिंग वर्ड्स सिंगुलर और प्लूरल। When a naming word is singular, it means there is one thing। यानी जब कोई, ये मेरे पास एक पेन है तो ये क्या है, सिंगुलर है। वन थिंग, ईजी बास्केट, यानी फॉर एग्जाम्पल बास्केट। When a naming word is plural, it means there are more than one things or objects। Example, mangoes। अब मेरे पास यहाँ एक पेन है तो ये सिंगुलर है, इसके साथ अगर मैं अपना दूसरा पेन रख देती हूं तो ये प्लूरल है। अब हमने देखना ये है कि हमने एस किसके साथ लगाना है और ई एस किसके साथ लगाना है। जिस भी वर्ड के आखिर में सी एच, एस एच, एस, डबल एस, एक्स और ओ आएगा उसके साथ हमने ई एस लगाना है, बाकी सबके साथ एस लगाना है। स्टूडेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो स्टूडेंट अक्सर मिस कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमने एस किस वर्ड के साथ लगाना है और ई एस किस वर्ड के साथ लगाना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस वर्ड के लास्ट पे सी एच, एस एच, एस, डबल एस, एक्स और ओ आएगा उसके लास्ट पे हम ई एस लगाएंगे, बाकी सबके साथ क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। यहाँ पे हमने नेमिंग वर्ड्स पढ़े हैं, उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बताया गया है। ठीक है, फाइंड एंड अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द ट्री इज नियर द हाउस। अब जो नेमिंग वर्ड्स हैं उनको हमने क्या करना है, अंडरलाइन करना है। इसमें नेमिंग वर्ड क्या है, ये ट्री और हाउस। नेक्स्ट है द डॉग इज नियर द ट्री। डॉग नेमिंग वर्ड है और ट्री भी नेमिंग वर्ड। द कैट इज ऑन द ब्रांच। आप देख सकते हैं कैट जो है ब्रांच पर है, ये कैट भी नेमिंग वर्ड है और ब्रांच भी। वेयर इज द बर्ड। बर्ड कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ सिर्फ एक वो है जो है नाउन है, नेमिंग वर्ड है। ठीक है, इनको हमने अंडरलाइन कर लिया है। नेक्स्ट, रीड द वर्ड, से द साउंड अलाउड। आपने वर्ड्स पढ़ने हैं और लाउड इसको पढ़ना है। एस एच का साउंड है, डिश, स्प्लैश, वॉश, फिश, सी के, क का साउंड है, लॉक, टिक, लैक, सैक, एसटी, नेस्ट, पेस्ट, बेस्ट, वेस्ट, टीएच, विद, माउथ, क्लॉथ, टूथ। ठीक है, एड दीज टू द गिवन लिस्ट। ये हमने जो है इस लिस्ट में इस्तेमाल किए हैं यहां से देखकर। आगे है व्हाट आर दे सेइंग, टॉक अबाउट द पिक्चर, देन फिल इन द स्पीच बबल्स। हमने देखना है क्या बातें कर रहे हैं स्पीच बबल में, हमने इसको फिल कर देना है। कंडक्टर, ये सबसे पहले क्या है, कंडक्टर। वी विल नॉट बी लेट नाउ, मिसिज अली, यू आर क्लेवर स्लीम। आगे स्लीम है, काओ लाइक ग्रास। स्लीम क्या बता रहा है, काओ को ग्रास पसंद है। काओ क्या कर रही है, मूव, यानी वो अपना एक साउंड निकाल रही है काओ। ठीक है ना, ये हमने जो है स्पीच बबल्स उसमें फिल कर दिए हैं वर्ड्स। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है लेसन नंबर 6 इंग्लिश का, ऑन द बस, जिसको आपको अच्छे से मैंने समझा भी दिया है, आंसर क्वेश्चन इसके ऑब्जेक्टिव भी की है। अब इसकी वर्कबुक देखेंगे हम। लेसन नंबर 6, ऑन द बस। मिसिज अलीज अम्ब्रेला, टॉक अबाउट द पिक्चर्स। ये सलीम है, ये बीना और ये मिसिज अली। नेक्स्ट, हु इज इट, राइट 2 sentences अबाउट ईच पिक्चर बिलो। दिस इज अ वॉच। ठीक है, दीज आर रिबन्स,
ज्यादा है तो दीज लगाएंगे, एक चीज है तो दिस लगाएंगे। इट इज रिहान्स, दीज आर बिनाज। यानी पहले क्या है, दिस इज अ वॉच, इट इज रिहान्स। दीज आर रिबन्स, दे आर बिनाज। यानी ये जो एक वॉच है ये रेहान की है और ये रिबन्स हैं किसके हैं, बीना के हैं। अब ये वाले हमने खुद से बनाने हैं। दिस इज अ शर्ट, इट इज स्लीम्स। ये एक शर्ट है, ये सलीम की है। दिस इज अ डॉग, इट इज बीनाज। दिस इज अ फ्रॉग, इट इज रेहान्स। दिस इज अ बैग, दिस इज बीनाज। ठीक है। नेक्स्ट है पीपल एंड थिंग्स। मार्क द वर्ड्स, पुट अ सर्कल अराउंड द वर्ड्स नेमिंग थिंग्स एंड अंडरलाइन द वर्ड्स नेमिंग पीपल। जो चीजों के नाम है उनको हमने सर्कल करना है और जो लोगों के नाम है उनको हमने अंडरलाइन करना है। थिंग्स सर्कल, पीपल अंडरलाइन। खालिद पीपल का नाम है, इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। बुक ये एक चीज है, इसको सर्कल। आमिर ये नाम है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। लैंप, लैंप भी एक चीज है, उसको सर्कल किया हमने। स्कूल, स्कूल भी एक चीज का ऑब्जेक्ट का नाम है, तो इसको भी हम सर्कल करेंगे। सना, सना जो है ये नेमिंग वर्ड है, पीपल का नाम है, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। सलमान ये भी एक नाम है, यानी लोग इंसान का नाम है, इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। कप ये ऑब्जेक्ट है, इसको सर्कल कर देंगे। डॉग ये भी एक नाम है, तो इसको भी हम सर्कल करेंगे। बासित, बासित भी है जो, वो भी एक नाम है, उसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। पेंसिल, पेंसिल ऑब्जेक्ट है, इसको सर्कल करेंगे। पेपर, पेपर भी एक नाम है, इसको सर्कल करेंगे। बॉय एक पीपल है होता है, उसको हम अंडरलाइन कर देंगे। फरहान ये भी पीपल का नाम है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। माहा ये भी एक नाम है पीपल का, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर जो डॉग है ये जो है ये पीपल तो नहीं है ना, ये इसको इसलिए हमने सर्कल किया है। रीड दिस देन क्लासीफाई वर्ड्स इनटू पीपल एंड थिंग्स। यहाँ पे हमने रीड करना है, ये पैरा एक दिया गया है, इसको देन क्लासीफाई वर्ड्स इनटू पीपल एंड थिंग्स। फिर हमें ये आप देख सकते हैं दो कॉलम दिए गए हैं, इसको पढ़ के हमने थिंग्स को इधर लिखना है और पीपल के नेम इधर लिखने हैं। अली एंड सना लिव इन अ बिग हाउस, इट हैज 10 विंडोज एंड 2 डोर्स। मिस्टर बासित इज देयर फादर, ही हैज अ कार एंड अ साइकिल। Mr. Basit sells books, Mrs. Basit teaches. Ali and Sana have a friend called Jawad. They all play with a ball. अब यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सी चीज है जिसको इंसान का नाम है, जिसको हम लिखेंगे पीपल में, और कौन सा थिंग्स का नाम है उसको लिखेंगे इस तरफ। सबसे पहले यहाँ पे अली लिख लिया हमने, अली। उसके बाद है सना, सना भी हमने यहाँ पे लिख लिया है, अली एंड सना। उसके बाद मिस्टर बासित, मिस्टर बासित लिखा है। फादर ये भी पीपल है, और जवाद ये भी पीपल है। थिंग्स में अगर हम देखते हैं तो हाउस सबसे पहले आया है, उसके बाद है विंडोज, उसके बाद डोर्स, उसके बाद है कार, साइकिल, फिर है बुक्स, और उसके बाद है बॉल। ठीक है, ये हमने अच्छे तरीके से पैराग्राफ पढ़ा है, उसको पढ़ के हमने क्लासिफाई किया है, उसको अलहदा कर दिया है कि पीपल के नाम इधर हैं और थिंग्स के नाम इस तरफ हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हमने अपना लेसन नंबर 6 ऑन द बस पढ़ लिया है, जिसकी हमने वर्कबुक से भी जिसका हमने अपनी स्टोरी भी पढ़ी है, उसके अच्छे से आंसर भी किए हैं, हमने ऑब्जेक्टिव भी की है। उसके साथ साथ हमारी जो वर्कबुक है हमने उसका भी काम किया है, और दूसरी बुक का भी अपना काम खत्म कर लिया है।
मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।